हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज आप सुनेंगे बुधवार की वो पावन कथा जिसमें प्रेम है, तप है और एक सच्चे भक्त की भगवान श्री गणेश पर अटूट आस्था है। प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री गणेश का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा आराधना किया करता था और लोगों का मानना था कि ब्राह्मण पर भगवान गणेश की बड़ी ही कृपा है, क्योंकि वह ब्राह्मण जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। लेकिन लोग आशीर्वाद लेकर तो चले जाते थे और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती थी, लेकिन बदले में कोई भी ब्राह्मण की मदद नहीं करता था। सबको बस अपने काम कराने होते थे, सबको बस अपने से मतलब होता था। सभी यह भी जानते थे कि यह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है, अगर ब्राह्मण की मदद करेंगे तो उसे सहायता मिलेगी, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता था। एक दिन एक किसान ब्राह्मण के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इस वर्ष मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा और आपके आशीर्वाद से मेरी पुत्री का विवाह बहुत ही अच्छे घर में संपन्न हो गया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। फिर ब्राह्मण बोला कि आशीर्वाद देने वाले तो स्वयं भगवान गणेश हैं, उन्हें धन्यवाद कहो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे कार्य पूर्ण हुए हैं। किसान बोला, हाँ ये तो है, आपके ऊपर भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपका आशीर्वाद फलदायी है। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। जय गणपति बाबा। ऐसा कहकर किसान वहां से चला जाता है। फिर ब्राह्मण की पत्नी उसे इस बात के लिए बहुत टोकती है कि देखा ना, चले गए बिना कुछ दिए, तुम्हें कहना तो चाहिए था, तुम्हारा इतना समय ले लिया, तुमसे पूजा पाठ भी करवा ली, पर कोई भी एक फूटी कौड़ी देने को भी तैयार नहीं होता। मुफ्त में पूजा पाठ के लिए सब तैयार रहते हैं, ऐसे कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा। अगर तुम भोलेपन में और सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए तो हम गरीबी में जीते रहेंगे। आपके भगवान गणेश आपकी मदद कब करेंगे? रोजाना इतना पूजा पाठ करती हो, गणेश जी को भी तो सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितनी गरीबी में रहता है। इसके बाद में ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि देखो जी, आप आज ही काम की तलाश में किसी बड़े नगर में जाओगे, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। ब्राह्मण बेचारा अपनी पत्नी से बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा, तुम मेरे लिए 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही किसी नगर में काम की तलाश में जाता हूँ, वरना जब तक मैं घर पर रहूंगा तुम मुझे ताने देती रहोगी। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण थोड़ा दुखी हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया और चलते चलते वह ब्राह्मण एक नगर में जा पहुंचा। फिर ब्राह्मण ने वहां जाकर कुछ दुकानों पर काम पूछा कि यहाँ कोई काम मिलेगा, किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा पाठ का कोई भी काम हो। दुकानदार बोला कि इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि यहाँ के राजा भगवान पर विश्वास नहीं रखते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि क्या कहा, यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता, पर क्यों? इस पर दुकानदार बोला कि ऐसी बात नहीं है, पहले यहाँ बहुत पूजा पाठ होता था, लेकिन राजा के घर संतान नहीं हुई तो वह इस बात का दोष भगवान को देने लगे। रानी ने कई बार पूजा पाठ और व्रत किया, लेकिन संतान न होने के कारण राजा को इन सब में विश्वास न रहा। वह हमेशा कहते हैं कि ये ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि ऐसी बात तो नहीं है, अगर हम सच्ची भक्ति करें, भगवान पर विश्वास रखें, तो वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। राजा को यह बात समझनी चाहिए, कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी उनकी इच्छा हो, चलो मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे नगर में जाने लगा। तभी उस ब्राह्मण ने सोचा कि यहाँ तो कोई काम नहीं मिलने वाला, पहले कुछ देर थोड़ा विश्राम करके
बाद में काम ढूंढने जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है, रोटी खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा और उससे भूख भी लगी थी, इसलिए वह रोटी खाने लगा। उसने गणेश जी का ध्यान किया, फिर रोटी का निवाला तोड़ा और बोला, हे भगवान गणेश, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ, मुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। उसी समय वहां से राजा के सिपाही गुजर रहे थे और वह ब्राह्मण को भगवान का नाम लेते हुए सुन लेते हैं और फिर ब्राह्मण से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है। फिर ब्राह्मण बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वह तो ऐसे काम भी पूर्ण कर देते हैं जो संभव ना हो। यह सुनकर सिपाही बोले कि अच्छा, तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूर्ण कर देते हैं, कुछ भी मांगो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हाँ कुछ भी मांगो, पर मांगने वाले में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यह सुनकर सिपाही बोला, तो फिर तुम एक काम करो, हम तुम्हें अपने राजा के पास ही ले चलते हैं। तुम्हें अपने भगवान पर बहुत भरोसा है, अभी यह सब बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले जाता है और राजा से बोलते हैं, हे महाराज, यह ब्राह्मण कहता है कि भगवान गणेश जो भी मांगो वह इच्छा पूरी कर देते हैं। यह भगवान गणेश का नाम ले रहा था, हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया, पर यह नहीं माना, इसलिए हम इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। राजा फिर ब्राह्मण से बोले कि क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान श्री गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, तो क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि यदि महाराज आप सच्चे मन से भगवान श्री गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इस पर राजा बोला कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तुम भी भगवान से मेरे लिए मांगो, वह तो तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं ना। ब्राह्मण बोला कि महाराज, भगवान पर विश्वास के बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। श्री गणेश को यदि सच्चे मन से पुकारोगे तो आपकी इच्छा वैसे ही पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला कि मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाला, तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान श्री गणेश के सच्चे भक्त कहते हो, तो एक बार अपने भगवान से बोलो कि इसी समय नगर में वर्षा करके दिखाए, तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। इस पर राजा बोला, क्यों घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम झूठा ही भगवान श्री गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा ही प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मेरी भक्ति झूठी नहीं है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान श्री गणेश का ही नाम रहेगा। ऐसा बोलकर ब्राह्मण भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करने लगा कि हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी समय बारिश कर दे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर सिपाही बोले कि महाराज, बाहर तो भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहाँ से आएगी? मौसम तो बिल्कुल साफ है। और उधर ब्राह्मण आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश की स्तुति करने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और सब घबरा जाते हैं और कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब नगरवासी खुशी से झूम उठते हैं, उनको इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा भी भगवान श्री गणेश की शक्ति को और ब्राह्मण की भक्ति को उसी दिन पहचान जाता है और ब्राह्मण से बोलता है कि हे ब्राह्मण देव, आप तो धन्य हैं, आप तो भगवान श्री गणेश के सच्चे भक्त हैं, आपकी तो भक्ति सच्ची है।
अब से मैं भी भगवान श्री गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान श्री गणेश के सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाया, लेकिन अब इस ब्राह्मण देवता ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझ नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घर पे भी बच्चे की किलकारियां गूंजे, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे राजन, भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, देखना वह आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। रानी भी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हैं कि हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज तो महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। फिर रानी ब्राह्मण से कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में खुशियाँ ला दी। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे रानी साहिबा, यह तो भगवान श्री गणेश की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। राजा बोला, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल के मंदिर की देखभाल अब से आप ही करेंगे, आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए, अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और मन ही मन भगवान श्री गणेश को धन्यवाद करता है। अब राजा के महल में बने हुए मंदिर में वह ब्राह्मण सेवा करता है और वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां लेकर आ जाता है और भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके जीवन में भी खुशियां आ गई। और अब कुछ ही समय बाद रानी भी माँ बन गई और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन से उस नगर में भगवान श्री गणेश के साथ साथ अन्य देवताओं की भी पूजा होने लगी। हे गणेश भगवान, कथा को सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।